Praise the Lord, Jay Masiki. Today I want to share a short story that is moral story, and through this story I want to add some Bible verse, and I would like to encourage you all. Let's begin. Once upon a time, there was a grandfather and grandson. They both lived together, and one day that grandson, a little boy, asked to his grandfather, "Grandfather, I want to become a successful person, and for that, what I need to do?" Uh, During that time, his grandfather didn't give answer. He didn't reply. So उसने grandson को लेके वो नर्सरी पे जाते हैं और नर्सरी पे जाके दो छोटा सा प्लांट खरीदते हैं और खरीद के वो अपने घर आते हैं और एक जो प्लांट है उनको घर के अंदर उसने लगाया और जो दूसरा प्लांट है वो घर के बाहर उनको लगाया. Praise the Lord. And that grandfather asked his grandson, "What do you think? Which one will be grow better? The one which we planted inside the house, or the other one which we planted outside?" तो grandfather उनके जो grandson थे, a little boy reply him that one will be grow better which we planted inside. वो घर के अंदर जो लगाया वो अच्छे से grow होंगे because उनको खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा. और जो बाहर लगाया गया वो ग्रो नहीं हो पाएगा बिकॉज उनको ऑब्स्टिकल और स्टॉर्म आंधी तूफान और जो सन है उनका सामना करना पड़ेगा. खतरों का उनको खतरों का फेस करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम उनको जानवर भी उनको खा सकते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. तो कुछ कुछ दिन के बाद तो ग्रैंडसन, ए लिटिल बॉय, वो अपने हॉस्टल चले जाते हैं अपनी स्टडी के लिए. एंड आफ्टर 4 years के बाद वो फिर अपने ग्रैंडफादर के पास आते हैं. And that time again, he started to questioning his grandfather, that time you didn't reply my question. Right now you have to give me answer. I want to become a successful person. For that, what I need to do? तो उनके ग्रैंडफादर ने बोला कि बिफोर आई एम गिविंग यू आंसर, लेट्स चेक द प्लान विच वी वेर प्लांटेड. तो वो प्लान को हम चेक करते हैं जो हमने लगाया गया. तो वो चलते हैं अपने प्लान को देखते हैं. जो अंदर लगाया गया था वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाया और जितना उनको ग्रोथ होना था इतना नहीं हो पाया और हेल्दी नहीं था वो. बट जो बाहर लगाया गया था वो एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्री बन चुका था. उनका जो रूट था चारों तरफ से फैला हुआ था. उनका जो ब्रांचेस थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे. माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी के साथ में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ. इस थ्री थे वो लाइक रिप्रेजेंट आवर लाइफ. जो हमारे जीवन में भी समटाइम जब प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ता है, तभी जाके हमें सीखने को मिलता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. और जब हम हमारे लाइफ में हम ऑब्स्टिकल जो तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं तो हम मैच्योर बनते हैं और फिजिकली और जो स्पिरिचुअली हम मैच्योर बन जाते हैं. आप जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे अपने जीवन में, आप ग्रोथ नहीं हो पाएगा. ऑल्दो वो जो गच्छी थे वो उनको सन का और जो बारिश का उनको सामना करना पड़ा, पर उसी चीज़ से उनको उस ट्री को ग्रोथ होने में मदद किया. अगर वो चीज़ बारिश उनके ऊपर, अगर वो धूप उनके ऊपर नहीं आता तो शायद अच्छे से ग्रो नहीं कर पाना था. पर प्रेज़ द, और जो अंदर लगाया गया था वो ट्री अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया. इसका मतलब है कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, जब हम चीज़ों को हर चीज़ आराम से करते हैं, हमारे लाइफ में अगर तकलीफ नहीं आएगा तो उस गच्छी उस प्लांट जैसा वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा और हेल्दी नहीं हो पाएगा. प्रेज़ लॉर्ड. समटाइम हमारे लाइफ में जो स्टॉर्म आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सा ब्लेसिंग छुपा हुआ रहता है, हमें पता नहीं चलता. प्रेज़ लॉर्ड. जैसे कि वचन कहता है, जब एक औरत जब प्रेग्नेंट होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ 10 months उनको तकलीफ़ करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है. पर जब वो बच्चे जन्म हो जाते हैं तो वो माँ जो है बहुत खुशी से भर जाते हैं, उनका सारा पेन वो भूल जाते हैं. इसी तरह
जब हम ओवरकम करेंगे अपने ऑब्स्टिकल से, तो आगे जाके हमारा जीवन जो क्या होगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, और आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझ में आएगा, और आप दूसरों को भी समझ सकेंगे। और समटाइम पेन्स मेक पीपल हम्बल। हम जब तक कठिनाई का सामना नहीं करेंगे, हम हम्बल भी नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जेम्स 1 का 12 को आप लोग जरूर पढ़िएगा। धन्य है वो लोग जो कठिनाई समय में भी प्रभु को विश्वास करते हैं, और जब उनका जो टेस है, प्रॉब्लम है, उनसे जब वो ओवरकम करेंगे, तो प्रभु उनके लिए रिवॉर्ड रखा गया है। प्राइज द लॉर्ड। इसीलिए हमें गिव अप नहीं करना है। और वचन कहता है कोलोसियन 1 का 11 में भी वचन कहता है कि गॉड विल स्ट्रेंथन यू विथ हिज ओन ग्रेट पावर सो दैट यू विल बी पेशेंट एंड नॉट गिव अप व्हेन ट्रबल्स कम। प्रभु हमारे तकलीफ के समय में भी हमें ताकत देंगे, और उनके जो पावर से, उनके जो ग्रेस से हम पेशेंटली रह पाएंगे, और प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर पाएंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे। इसलिए हमें तकलीफ के समय में भी हमें प्रार्थना में, विश्वास में रहना जरूरी है। आप सभी को पता है, बाय फेथ अब्राहम बिकम ए फादर ऑफ नेशन, एंड बाय फेथ दानियल सेव फ्रॉम द लायन डेन, और बाय फेथ मोसेस को रेड सी से प्रभु ने रास्ता खोल दिया, बिकॉज ऑफ मोसेस फेथ। Praise the Lord. Sometimes we don't understand when trials and obstacles come in our life. हम सोचता है कि why this is happening with me, why हम लोग क्वेश्चन करते हैं, and we start to complaining God कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने क्या गलत किया था ऐसा। बट प्रेज द लॉर्ड, पता नहीं चलता है कि इस ऑब्स्टिकल, इस ट्रायल के पीछे प्रभु का बहुत बड़ा प्लानिंग एंड पर्पस प्रभु हमारे लिए रखते हैं, और इसी चीज़ से हमें सिखाते हैं लाइफ में ग्रोथ होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और समटाइम पेन मेक पीपल हम्बल। हमें जो तकलीफ, जो जितने हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमें हम्बल कराते हैं, और हमें मैच्योर कराते हैं फिजिकली और स्पिरिचुअली। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है रोमन्स 8 का 18, द पेन यू आर सफरिंग टुडे कैनॉट कंपेयर द जॉय दैट इज कमिंग। हम लोग को आइडिया भी नहीं है, आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, बट वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आगे जाके हमें बहुत सा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सा हमारे लिए रिवॉर्ड प्रभु हमारे लिए रख देते हैं, जो ओवरकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है जॉन 13 का 7 में, यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग बट लेटर यू विल अंडरस्टैंड। हमें पता नहीं चलेगा जब हमारे ऊपर ऑब्स्टिकल आते हैं कि ये क्यों हो रहा है, बट वचन कहता है कि आपको बाद में पता चलेगा ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्यों आया, इनके पीछे भी कुछ रीजन है। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रॉब्लम होते हैं, ऑब्स्टिकल होते हैं, जो स्टॉर्म होते हैं, वो हमेशा हमारा जीवन में नहीं रहेगा। उनको एक दिन उनको जाना है। जब प्रॉब्लम आते हैं, गिव अप मत कीजिए, विश्वास में बने रहिए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी जो बहुत महत्वपूर्ण और एक्सपेंसिव चीज़ होते हैं, वो ऐसा ही नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल, डायमंड को देख एक्सपेंसिव पत्थर में से माना जाता है, और इतना मतलब सुंदर है, उनका साइन इतना देख के अच्छा लगता है। वो कैसा आता है, वो ऐसा ही नहीं बनता है। डायमंड को बहुत रगड़ा जाता है, घिसकता है, उनको अलग अलग प्रोसेस में डाला जाता है, तब जाके डायमंड बन के आता है। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड को भी हर कोई पसंद करता है, और गोल्ड भी बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी ऐसा ही बन के नहीं आता है। गोल्ड को बनाने का भी अलग अलग प्रोसेस होता है, तो इसमें उनको रगड़ा जाता है, उनको मोल्ड किया जाता है, फिर उनको घिसकता है, तब जाके वो एक गोल्ड बन के आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप एग्जाम्पल लोटस को देखिए। लोटस जो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से वो ग्रो होके एक सुंदर सा फ्लावर बनता है, हर कोई उनको लेने का मन करता है। इसी तरह जब तक प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर नहीं आएंगे, हम कभी मतलब कि साइन नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।